जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंस के बारे में कि 100 ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस ये 100 ओम से नीचे जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो बीप करेगी। ठीक, अब वो 100 से ऊपर जैसे कि मान लो 110, ठीक, नो बीप। ठीक है, ये बताया था मैंने। अगर 100 ओम से नीचे की आ रही है तो वो बीप करेगी, 100 ओम से ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल 110 हो रही है, 120 या 200 या 300 जो भी हो रही है, वो बीप नहीं करेगी। अब यहाँ एक चीज़ और है, जैसे कि 100 ओम से नीचे की जो रेजिस्टेंस है जो बीप दे रही है, उस रेजिस्टेंस को हम जंपर लगा कर भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि वो रेजिस्टेंस है या फिर कॉइल है। अगर कॉइल होगा तो जंपर हम नहीं देंगे, क्योंकि कॉइल का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। काम दोनों का लगभग सेम ही होता है, लेकिन उसका अलग तरीके से करता है, वो अलग तरीके से करता है। ठीक है, अब इसमें क्या नाम 100 ओम से नीचे की रेजिस्टेंस जो है उसमें हम जंपर कर सकते हैं। ऊपर की जो है जो बीप नहीं कर रही है उसको हम जंपर नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया था, ये इतना सा रहेगा था, मैंने आपको बता दिया। कैपेसिटर, कॉइल और क्या नाम रजिस्टर के बारे में। ठीक, इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ आखिर काम करती है। कॉइल कैसे काम करती है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, और आपका जो रजिस्टर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ले लेता हूँ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है एक तरीके का फिल्टर होता है। ठीक, फिल्टर जैसे कि आपने देखा होगा कि टीवी के सर्किट में या फिर इन्वर्टर सर्किट में बड़े बड़े लगे होते हैं कैप्सूल टाइप के, वो फिल्टर होता है, वो अपने अंदर थोड़ी सी सप्लाई को रोक के चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक, अब यहाँ 4 वोल्ट देने हैं, तो ये अपने अंदर 1 वोल्ट की सप्लाई को रोक के चलेगा। ठीक, आपने देखा होगा जैसे पंखे में फिल्टर लगा होता है, पंखे में फिल्टर लगा होता है, उसको हम लाइट लगा के वापस बजाते हैं तो करंट छोड़ता है, तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेता है। वो कैसे स्टोर करता है, वो स्टोर करने का तरीका ये है, आपने देखा होगा जैसे खेतों में या कहीं पे कोल्हू वगैरह पे ड्रम रखा होता है, देखा है, वो ड्रम कुछ इस प्रकार से होता है। उसमें एक पाइप ये आ रहा है, ये यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक, और यहाँ से पानी आउट हो रहा है, ऐसा ही होता है। अब इसको लेवल करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाइप और लगा होता है, जिससे कि पानी ये यहाँ से वो कहीं और निकाल देंगे, ये लेवल इससे ऊपर ना जाए पानी का। ऐसा ही होता है ना कि इसका पानी जो है लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैपेसिटर कैसे काम करता है। अगर इसकी जो है एकदम फ्लो रुक जाएगा, पानी अगर यहाँ से नहीं आएगा, तो जो कुछ समय तक जो इसके अंदर पानी स्टोर किया हुआ है ये अपने पास से देता रहेगा। ठीक है, कुछ समय तक, हमेशा नहीं देगा, कुछ समय तक, जब तक पानी इसके अंदर लेवल है जो खत्म नहीं होता वो देता रहेगा। ठीक, और अगर ये ज़्यादा पानी देने लगा, यहाँ 2 पाइप लगा दिया आपने, ठीक, ज़्यादा पानी देने लगा तो ये लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, बाकी का पानी यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है फिल्टर। फिल्टर अपने अंदर कुछ सप्लाई रोक के चलता है, ताकि अगर यहाँ वोल्टेज 5 की जगह 4 हो जाए तो एक वोल्टेज जो इसने रोक रखा है यहाँ पे ये इसको पूरा 4 निकाल दे। अगर यहाँ 5 हो जाए तब भी ये 4 देगा, यहाँ 3 हो जाए तब भी ये 4 देगा, क्योंकि ये कुछ सप्लाई अपने अंदर रोक के चलता है, फिल्टर एब्जॉर्ब करके चलता है अपने अंदर। हाँ, जो कैपेसिटर जैसे कहते हैं एसएमडी कैपेसिटर, ठीक, जो कुछ इस शेप में होता है, आपने देखा होगा। ठीक, तो फोन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है, जो फिल्टर पहले होता था इस तरीके से, उसमें माइनस प्लस होता था। ठीक, तो ये जो है अपने अंदर सप्लाई को एब्जॉर्ब करके चलता है, इसको हम किसी सेट में लगा सकते हैं। तो ये एसएमडी कैपेसिटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि कुछ सप्लाई अपने अंदर स्टोर करता है। अगर वहाँ 3 वोल्टेज मिले या 4 मिले या 5 मिले, वो देगा उतना ही जितनी वैल्यू उसकी बनाई गई है। जैसे कि इस ड्रम की हमने वैल्यू बना दी, इसका लेवल हमने यहाँ दे दिया है, ये इतना पानी स्टोर में चलेगा। अब हम इसको यहाँ कर दें तो ये इतना पानी स्टोर करेगा, अब हम इसको यहाँ कर दें तो ये यहाँ तक भरेगा। तो कुछ इस तरीके से कैपेसिटर काम करता है। तो इसका एक साइड ग्राउंड होता होगा ना, ये इसमें कुछ इसमें कोई सर्किट लगा दो। ठीक, जो फिल्टर पहले होते थे, जो क्या नाम टीवी शेडिंग यूज होता था, उसमें रहता था, बट इसमें नहीं रहता है। अब बात करते हैं कॉइल की। कॉइल कैसे काम करती है? तो कॉइल 2 प्रकार की होती है, बक और बूस्ट। ठीक है,
बक और बूस्ट में क्या चेंजेस रहते हैं, कैसे काम करते हैं बक और बूस्ट। तो बूस्ट कॉइल कुछ ऐसे काम करती है। ये वायर थोड़ी सी मोटी है, इसके अकॉर्डिंग ये पतली है, ठीक है। तो ये पतली वायर जो है ये बूस्ट कॉइल में होती है। कभी भी अगर बूस्ट कॉइल की पहचान ना हो और हमें लगाना हो तो उसको चेक करने के दो ही तरीके हैं। हम उसको खोल के देखेंगे, ठीक है, या फिर वोल्टेज चेक करेंगे। खोल के देखेंगे तो इसमें जो है इसकी बूस्ट कॉइल की वायर इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें बीच में एक लगी होती है मैग्नेट, जिसके ऊपर ये वायर लिपटी रहती है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण होता है मैग्नेट लगाने का। ये जो है कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी लोग जानते होंगे, ठीक। तो ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जब सप्लाई मिलती है तो उसको रन करने का काम करते हैं स्पीड से। अब ये मैग्नेट जो है कमती बढ़ती के हिसाब से इसको वोल्टेज कमती बढ़ती करती है, क्योंकि अब ये यहाँ इसमें होती है मोटी वायर। तो जब ये मोटी वायर होती है और इसे थोड़ी छोटी हो जाएगी इससे, इसके अकॉर्डिंग मान लो इसमें अगर 5 राउंड होंगे तो इसमें 3 राउंड होंगे बक कॉइल में, ठीक। एक ये भी रहता है और एक ये भी रहता है, बारीक कॉइल और क्या नाम मोटी कॉइल। तो बारीक कॉइल जो है इसको बूस्ट करती है। अच्छा, इसको बूस्ट करने का क्या वो है, क्या बोलते हैं मतलब क्यों बूस्ट करती है, ठीक। तो इसको बूस्ट करने का तरीका क्या है मैं वो भी बताता हूँ। ये नहीं, ये ऐसा है कि अगर जब बूस्ट करेगी तो यहाँ मान लो आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ मान लो आपके 4 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक। तो ये बक जो है ये वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए और एम्पियर को बढ़ाने के लिए होती है। ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी और एम्पियर बढ़ाएगी। ये जो है वोल्टेज को बढ़ा देगी। ये यहाँ पर निकालेगी, आपके 5 के 15 भी निकाल सकती है, ठीक, 18 भी निकाल सकती है। वो आपके ऊपर है कि आपने कॉइल को कितनी वैल्यू का लगाया है। और यहाँ 4 के ये 2 भी निकाल सकती है, 1 भी निकाल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस वैल्यू का लगाया है कॉइल को। अब ये किस प्रोसेस से काम करती है, इसका प्रोसेस क्या काम करने का, आखिर ये काम कैसे करती है मैं वो भी समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पानी का पाइप है, ठीक, ये इसमें पानी जो है फ्लो कर रहा है। अब इसके आगे मैंने एक जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ मोटा पाइप लगा दिया, ठीक। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है वो कम मात्रा में आ रहा है, यहाँ से ज्यादा मात्रा में हो गया, जो चौड़ा हो गया ज्यादा मात्रा में आ रहा है, ठीक। पानी ज्यादा मात्रा में नहीं आ रहा है, लेकिन पानी का जो है बहाव हल्का हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से स्पीड से ताकि इसको शिफ्ट ऐसे यहाँ आके इसका फ्लो जो स्लो हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है वोल्टेज तो वही रहेंगे लेकिन एम्पियर बढ़ जाएंगे इसके, ठीक, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा है वो इकट्ठी निकलेगी लेकिन कम स्पीड में निकलेगी। अब इसी को मैं उल्टा करता हूँ, यहाँ मेरा जो है एक पाइप आ रहा है जो मोटा है। अब इसमें मैंने एक छोटा पाइप लगा दिया। अब क्या होगा, अब पानी यहाँ जो है आके इकट्ठा होता रहेगा, ये इकट्ठा होगा फिर यहाँ आके प्रेशर से बाहर निकलेगा तेजी से। तो ये एम्पियर बढ़ा देगा और क्या नाम वोल्टेज जो है कम कर देगा, यानी कि पानी कम कर देगा, प्रेशर बढ़ा देगा। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे पतली वायर है, ठीक है, मैग्नेट है यहाँ पे, तो यहाँ वोल्टेज जो है बढ़ा रहा है। यहाँ मोटी वायर है तो यहाँ जो है वोल्टेज कम कर रहा है, एम्पियर बढ़ा रहा है। ये इसका उल्टा है। इसका समझ में आ रहा है कि अगर हमने मोटे पाइप के आगे पतला पाइप लगा दिया तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे तो एम्पियर कम हो जाएगा ना, एम्पियर बढ़ेंगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम, एम्पियर प्रेशर है और क्या नाम वोल्टेज जो है पानी है, क्वांटिटी। ये समझो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक, और पानी की क्वांटिटी कम हो गई। यहाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। तो ये मोटे पतले का तरीका है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बक कॉइल जो वोल्टेज बढ़ाती है, बूस्ट कॉइल जो है क्या नाम वोल्टेज कम करती है। तो बक कॉइल की जगह हमारी बूस्ट कॉइल नहीं लगेगी, बूस्ट कॉइल की जगह हमारी बक कॉइल नहीं लगेगी, ठीक है। अभी समझ में आया। अच्छा, एक चीज ये तो पता ही होगा आपको, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइल बनाई, इसके 2 छोर हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैटरी की सप्लाई दे देता हूँ, इसमें प्लस और माइनस, इसमें प्लस। अब यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक पैदा होगा, मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होगी यहाँ पे, ठीक।
यहाँ होगी पैदा। अब मैंने इसको बैटरी को हटा दिया, उल्टा इसके अंदर मैग्नेट को ही मैंने अप डाउन करके रन कर दिया इधर उधर। अब क्या होगा, अब यहाँ करंट पैदा होने लगेगा, कुछ वोल्ट यहाँ पैदा होने लगेगी। तो इसी तरीके से है कि मैग्नेट के संपर्क में जब करम इलेक्ट्रॉन आता है और उसमें सप्लाई दी जाती है तो उसको अप डाउन भी कर सकते हैं और हम उसको क्या नाम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके से उसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ रजिस्टर। रजिस्टर कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसके लिए फिर से एक बार फिर बताता हूँ। ये रात भर बैठ के मैंने चित्र बनाया था एक, तुम्हें समझाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं इसको अब तुम्हें वो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो पहले के जो रेजिस्टेंस आते थे वो कुछ इस फॉर्म में आते थे। देखो आप लोगों ने यहाँ पे उस पर कुछ कोडी लिखी रहती थी, कलर की कोडी लिखी होती थी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस और एसएमडी रेजिस्टेंस जो ये वाली है, ये एलईडी बल्ब में तो आते थे। हाँ ये एसएमडी रेजिस्टेंस है, छोटी वाली जो हमारे मदरबोर्ड में यूज होती है। हाँ ये टीवी के या सीडी के या फिर इन्वर्टर के सर्किट में यूज होती है। इसको छोटा करके मोबाइल के सर्किट में कुछ इस शेप में बना दिया है, ठीक, जिसके आगे सिर्फ आर लिख के आता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। यही रेजिस्टेंस जो है मैंने इसकी आगे की आधी कैप ऊपर की जो है उतार दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक ब्लैक है इसका। आपने देखा होगा जो पहले सेल आते थे टार्च वाले, अब भी आते हैं, कभी सेल को खोल के देखा किसी ने? देखा वो बड़े वाले सेल जो आते थे टार्च पड़ते हुए, उसके अंदर एक रॉड निकलती है ब्लैक कलर की, निकलती है, वो ही रॉड इसमें लगी होती है ब्लैक कलर की, जो वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करती है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं कैरेमिक। ठीक, तो कैरेमिक कोर है ये क्या करती है, वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करती है। ब्लैक कलर की एक रॉड लगी होती है इस रेजिस्टेंस के अंदर, बहुत बारीक सी, कभी खोल के देखना, वो ही इसके अंदर लगा होता है ब्लैक, जिसके ऊपर जो वायर होती है वो लिपटी हुई होती है। इस वायर के अंदर ये वायर जो है इसको लिपटी हुई है, कॉइल के नाम है, ये लिपटी हुई है सर के वायर, ये लिपटी हुई है, ये है। इसमें क्या नाम आपका, इसमें आपकी सप्लाई रन कर रही है। अब ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो जब आगे के लिए बढ़ रहे हैं तो ये जो क्या नाम कैरेमिक रॉड जो लगी है ये इसके फ्लो को कम कर रही है और वोल्टेज को भी कम कर रही है। अब जैसे कि मान लो यहाँ से हमने दिए 3 वोल्ट, ठीक, अब ये कैरेमिक जो है इसको डाउन करने का काम करेगी। ये हो सकता है यहाँ पे 2.7 दे या 2.2 दे, जिस हिसाब से हम इसको लगाएंगे रेजिस्टेंस के अंदर, जितना मात्रा में लगाएंगे वो उसी हिसाब से काम करती है, वैल्यू के हिसाब से कितनी आपने लगाई है। रेजिस्टेंस ऐसे काम करती है, समझ में आया जी? समझ में आया जी? आया। रेजिस्टेंस के अंदर एक पदार्थ लगा होता है जिसको कैरेमिक कहते हैं। वो कैरेमिक जो होता है क्या नाम, करंट के संपर्क में आते ही करंट को कम करने का काम करती है, समझ रहे हो? जैसे मैग्नेट एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, लोहे के संपर्क में आते ही एकदम उसमें एक अलग अलग तरीके की एनर्जी पैदा कर देती है। इसी तरीके से कैरेमिक पदार्थ काम करता है, वो जो है वोल्टेज के संपर्क में आते ही वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर वो लगाया वो होता है। तो रेजिस्टेंस में जैसे ही हमने वोल्टेज इन करे तो पार करते 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 वहाँ 5 वोल्ट से 3 वोल्ट भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकता है। जैसा कि हमने उसको डिजाइन करा है उस हिसाब से वैसे वोल्टेज को कमती बढ़ती करेगा। तो रेजिस्टेंस काम करती है ऐसे। तो रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिया, कॉइल भी मैंने बता दिया, ठीक, कैपेसिटर भी मैंने बता दिया। अब समझ जाओ मदरबोर्ड में ये लगे हुए हैं, इनका कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या काम करते हैं मदरबोर्ड के अंदर। अभी तक लोग समझते थे कि कैपेसिटर फालतू लगे हैं या रेजिस्टेंस फालतू लगे हैं या कॉइल फालतू लगे हैं या ये कुछ भी फालतू नहीं है। अगर मदरबोर्ड के अंदर एक भी पॉइंट लगा हुआ है तो वो हर पॉइंट एक काम का है। कुछ वोल्टेज को कम कर रहा है, कुछ वोल्टेज को बढ़ा रहा है, कुछ वोल्टेज को जो है समांतर रख रहा है। अब जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है वोल्टेज का एक चीज़ और भी है, जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटर का क्या काम होता है। जैसे कि मान लो ये लाइन चल रही है, ठीक, और इसमें जो वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, ठीक, ये हो गया आपका अप और ये हो गया आपका डाउन, ठीक। अब ये आ गया यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक।
कैपेसिटर को यहाँ ये अपने अंदर 2 वोल्ट स्टोर कर लिया है, यहाँ आ रहा है 5 वोल्ट, यहाँ इसको देना 3 वोल्ट। ठीक, अभी आप समझो कि ये अगर वोल्टेज डाउन हुए तो यहाँ 5 के क्या नाम, ये मान लो आपको यहाँ 4 देना है यहाँ इसको। ठीक, अब ये यहाँ डाउन हो गए तो यहाँ 3 वोल्ट देने लगा, 2 वोल्ट इसने स्टोर कर रखे हैं अपने अंदर, तो एक आगे बढ़ा देगा अपने पास से ये। ठीक, लेकिन यहाँ अप डाउन से मतलब लिखेगा इसको वो 4 वोल्ट ही देगा, चाहे वो 3 ले चाहे 2 ले, कितने ले, अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहे हैं तब। ठीक है ना, अगर 3 प्रॉपर मिल रहे हैं तो वो आगे बढ़ा नहीं दे पाएगा, या हो सकता है दे दे, लेकिन फिलहाल अभी ये जो है अगर 5 से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं वोल्टेज, तो इसका काम ये है कि बराबर ही वोल्टेज देना है इसको। ज़्यादा होगा शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, और अगर ज़्यादा ही वोल्टेज होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, इतने वोल्टेज होगा कि ओवर हो गए, फट जाएगा अपने अंदर, अपने को शॉर्ट कर लेगा, फिर वो शॉर्टिंग पैदा कर देगा, फिर वो बीप देने लगेगा। ठीक है, अभी ये कैपेसिटर, कॉइल और मैंने आपको रजिस्टर तीनों समझा दिया ऐसे काम करते हैं। ठीक है।